गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में बताया था और ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ हम किस किस फील्ड में ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी हमें हेल्प करेगा। आज हम लोग इसके अंदर अगर हम बात करते हैं सिस्टम्स की, जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी में टोटल 11 सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो 11 सिस्टम है कौन से हैं और किस सिस्टम के अंदर हम किस ऑर्गन की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की अगर हम बात करें, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम फर्स्ट सिस्टम है जिसके अंदर आपके हेयर, स्किन और नेल्स की स्टडी करेंगे। सेकंड हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम आपका ऐसा सिस्टम है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? नर्वस सिस्टम को बेसिकली हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन जो मेन ऑर्गन अगर हम नर्वस सिस्टम को डिफाइन करें तो नर्वस सिस्टम के अंदर आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जितने भी आपके नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, स्पाइनल और क्रेनियन नर्व्स हैं, ये सारे की सारे इसकी सिस्टम के अंदर आते हैं। अभी वन बाय वन हम डिटेल में इन सारे सिस्टम्स की स्टडी करेंगे, लेकिन बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे कौन से सिस्टम के अंदर कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो वर्क होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या होता है, आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हो, ये किसके थ्रू होता है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम हिंदी में श्वसन तंत्र भी कहते हैं। ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना जो प्रोसेस है वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गन्स की हम स्टडी करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर? इसके अंदर आपका आता है नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइल्स, एल्वुलाई और लंग्स। उसके बाद हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है डाइजेशन करना। डाइजेशन करना किस चीज़ का डाइजेशन करना? जो फूड हम ले रहे हैं उसको डाइजेस्ट करना। क्यों हमको फूड को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है? हम जो फूड ले रहे हैं उसको अगर हम फूड अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड में नहीं पहुंचेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है, जो इसका मेन फंक्शन है वो है कि आपके फूड को जो मैक्रो पार्ट है उसका, जो उसका मैक्रो पार्ट है उसको किस में कन्वर्ट करना? माइक्रो पार्ट में कन्वर्ट करना। मैक्रो पार्ट से माइक्रो पार्ट में कन्वर्ट होने को ही डाइजेशन कहते हैं। और ये किसके अंदर आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है, ताकि वो आपके कहाँ पहुँच सके? ब्लड में या सर्कुलेशन में पहुँच सके, जिससे वो पूरी बॉडी में, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जा सके और आपकी बॉडी को क्या मिले? इससे एनर्जी मिले। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो हम ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपका माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टस, एनस। इसके अलावा इसके अंदर हम लीवर, आपका लीवर, गॉल ब्लैडर की भी स्टडी करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड इसके अंदर आती है। वैसे हमने जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम का डिटेल में स्टडी करेंगे तब आप लोगों को क्लियर होगा। इसके जो पार्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो जीआईटी होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और दूसरा एसेसरी ऑर्गन्स आते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में तो यही ऑर्गन्स आते हैं, आपका माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, ये जो ऑर्गन्स हैं। और जो एसेसरी ग्लैंड, इसमें एसेसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उसमें आपका सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया और आपका गॉल ब्लैडर आता है। फिफ्थ हम अगर सिस्टम की बात करें तो फिफ्थ सिस्टम आपका है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, सिस्टम। तो इस सिस्टम के अंदर आपका हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड आता है। और हम आगे स्टडी करेंगे कि हार्ट कैसे वर्क करता है, ब्लड वेसल्स का और ब्लड का क्या रोल है बॉडी के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम को। स्केलेटन सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी को जो एक शेप प्रोवाइड किया है, जो हमारी बॉडी का को जो शेप प्रोवाइड किया वो किसके थ्रू प्रोवाइड हुआ है? बोन्स के थ्रू। तो स्केलेटन सिस्टम के अंदर किसकी स्टडी करेंगे? बोन्स की। इन बोन्स को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक हो गया एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जिसके हम फर्दर जब हम स्केलेटन सिस्टम की स्टडी करेंगे तब आप पढ़ोगे कि बॉडी में बोन्स के टाइप्स क्या होते हैं और कौन सी बोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किस बोन्स का क्या नाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम की। जो 7th सिस्टम है आपका मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में मसल्स आती हैं। हमारी जो बोन्स, जो हमारी बॉडी को एक फ्रेम प्रोवाइड करता है, उसके साथ क्या अटैच होती है? मसल्स। तो हमारी बॉडी में कौन सी मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? मसल्स हमारे मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन की स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का जो मेन काम है, ये भी एक तरीके का एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम हमारी बॉडी से क्या बॉडी से एक्सक्रीटरी सिस्टम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि थ्रो यूरिन हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बॉडी से क्या होते हैं, आउट होते हैं। और यूरिन जो बनता है, यूरिन बनने का जो प्रोसेस है वो यूरिनरी सिस्टम के अंदर होता है। तो हम जब यूरिनरी सिस्टम की स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है और यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। अगर बेसिकली हम जो मेन ऑर्गन इसके अंदर हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर। फिर किडनी के स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, किडनी किस तरीके की, किडनी का आउटर लेयर को क्या कहते हैं, इनर लेयर को क्या कहते हैं, किडनी की लोकेशन क्या है, आपकी किडनी के अंदर जो बेसिक सेल्स होती है क्या होती हैं, मेन फंक्शन क्या है किडनी का, वैसे ये ब्लड को फिल्टर करता है। अगर हम 10th सिस्टम की बात करें तो ये लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम लाइक इम्यून सिस्टम की तरह हमारी बॉडी में काम करता है और ये लिम्फ बनाता है। जब हम लिम्फेटिक सिस्टम की स्टडी करेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। इसके अंदर लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, और जैसे हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम भी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। और बीच बीच में इसकी जो लिम्फ्स होते हैं, इसकी जो लिम्फ वेसल्स होती है, उसमें बीच बीच में लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। वो लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, जब भी कोई बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डेड सेल्स इसके अंदर आती हैं तो वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स की। तो इसके अंदर लिम्फ नोड्स आता है, स्प्लीन आता है, थाइमस, टॉन्सिल्स और लिम्फ जो ऑर्गन्स इसके अंदर आते हैं। और लास्ट सिस्टम आपका है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके बारे में मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम भी नर्वस सिस्टम की तरह हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। डिफरेंस ये है कि जो नर्वस सिस्टम आपका जो जब बॉडी को कंट्रोल करता है, ये थ्रू न्यूरॉन या नर्व्स के बॉडी को कंट्रोल करता है। और जो एंडोक्राइन सिस्टम आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, ये थ्रू हार्मोन्स एक केमिकल रिलीज़ करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स रिलीज़ करता है। और पूरी बॉडी की जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, पूरी बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है या हमारी बॉडी को होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम कुछ ग्लैंड्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहला ग्लैंड इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, सेकंड इसमें पेनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, सेक्स ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है। ये थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, कुछ ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होती है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, इनकी स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि कौन सी ग्लैंड कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट कर रही है और ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो आज आप लोगों की जो लेक्चर है, इसमें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारी बॉडी में 11 सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और कौन से सिस्टम के अंदर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम 1 बाय 1 सारे सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो थैंक यू।